बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम में सबसे पहली खबर है, ईरानी हमले मुतअद्दिद शहरों में धमाके, इसराइल का एक और साइंसदान मारने का दावा। ईरान ने जंग के 9वें रोज मिसाइल हमलों की 18वीं लहर चला दी, जिससे इसराइल फिर लर्ज उठा। ईरान ने सुबह मिसाइलों से इसराइल की अहम फौजी तंजीबात को निशाना बनाया, जिनमें इसराइली फौजी मराकज, फजाई अड्डे और दिफाई सनतें और कमांड एंड कंट्रोल मराकज शामिल हैं। और तनख्वाहदार तबके और नॉन फाइलर को रिलीफ देने के लिए मुतअद्दिद तजावीज़ मंजूर। कौमी असम्बली कायमा कमेटी मेरा खजाना ने तनख्वाहदार तबके पर टैक्स में फिर रद्दोबदल करते हुए 6 से 12 लाख रुपए सालाना वाले सैलरी स्लैब पर इनकम टैक्स की शरह 1% करने की और 6 लाख से 12 लाख सालाना आमदन पर टैक्स 2.5% से कम करके 1% करने की तजवीज़ मंजूर कर ली। और पंजाब भर में यकम से 10 मुहर्रम तक दफा 144 नाफिज। हुकूमत पंजाब ने मुहर्रम हराम में सिक्योरिटी के पेश नज़र सुबह भर में दफा 144 नाफिज करने के अहकाम जारी कर दिए। नफाज यकम था 10 मुहर्रम होगा। मुहर्रम हराम की जुलूसों और मजालिस में कोई नई इख्तरा नहीं होगी। सोलर पैनल टैक्स के इतलाक से कबल कीमतों में इजाफा करने वाले को वार्निंग। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि सोलर पैनल टैक्स के इतलाक से पहले कीमतों में इजाफा और ब्लैक करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। इस बात का इज़हार ख्याल उन्होंने सेनेट में किया। और इसके अलावा जो है, पाकिस्तान से सिंध ताश मुआहिदा कभी बहाल नहीं करेंगे, भारतीय वजीर दाखिला की धमकी। भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि सिंध ताश मुआहिदा कभी बहाल नहीं होगा। वो पानी जो पाकिस्तान जा रहा था, नहर बनाकर राजस्थान ले जाएंगे। पाकिस्तान को वो पानी नहीं मिलेगा जो उसे मिल रहा था। और इसके अलावा भारतीय दावे गलत, जंग बंदी की दरखास्त नहीं की। दफ्तर खारजा ने भारतीय मीडिया के इस दावे को सख्ती से मुस्तरद किया कि पाकिस्तान ने हालिया कशीदगी के दौरान जंग बंदी की दरखास्त नहीं की थी। ईरान इसराइल जंग, हुकूमत की आयल कंपनियों को तेल जखीरा रखने की हिदायत। ईरान इसराइल जंग के तनाज़ुर में पाकि हुकूमत ने आयल कंपनियों को तेल जखीरा करने की हिदायत जारी कर दी। हुकूमत की जानिब से 14 करोड़ लीटर पेट्रोल फौरी मंगवाने का हुक्म भी दिया गया है। और जस्टिस जमाल मंदल खैर की वालदा का इंतकाल, मखसूस से मुतल्लिक केस की समाअत मौखर। और इसके अलावा सेनेट कायमा कमेटी बराए खजाना की बजट सिफारिशात मंजूर कर ली गई। की कायमा कमेटी खजाना ने बजट तजावीज़ पर मुबनी रिपोर्ट ऐवान में पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक कायमा कमेटी खजाना के चेयरमैन सलीम मांडीवाला ने रिपोर्ट पेश की और सेनेट ने कायमा कमेटी की खजाना की बजट सिफारिशात मंजूर कर ली। और फितनातुल ख्वारिज का पुलिस पर हमला, जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्द हलाक, 2 जख्मी। फितनातुल ख्वारिज के हमले के बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 1 दहशतगर्द हलाक और 2 जख्मी हो गए। और मोदी सरकार की एक और नाकामी, खुद साख्ता जंगी कारनामे आलमी सतह पर मुस्तरद। मोदी सरकार के माथे पर नाकामी का एक और दाग लग गया, जिसमें इनके मनगढ़ कारनामों को आलमी सतह पर मुस्तरद कर दिया गया है। बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, अली बुखारी, शैब शहीन बरी, शाह महमूद की जमानत मंजूर। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ एहतजाज और तोड़ फोड़ पर दर्ज मुकदमात का महफूज फैसला जुडिशल मजिस्ट्रेट शहजाद खान ने सुना दिया। भारत से जंग बंदी, पाकिस्तान की ट्रंप को नोबल इनाम देने की सिफारिश। हुकूमत पाकिस्तान ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी मुमकिन बनाने पर 2026 के लिए अमन के लिए नोबल इनाम के लिए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नामजदगी की सिफारिश करने का फैसला किया है। और पाकिस्तान का यूएन सलामती कौंसिल से इसराइली जहारियत रुकवाने का मुतालबा। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से इसराइली जारियत रखवाने का मुतालबा किया है। अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान के मंदूब आसिम इफ्तिखार ने इसराइल ईरान जंग पर सलामती कौंसिल के अहम इजलास से खिताब करते हुए कहा कि सिक्योरिटी कौंसिल ईरान और इसराइल के दरमियान सीज फायर के लिए अपना किरदार अदा करे। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।